आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। आज हजरत अब्बास का मनाया गया जन्म दिवस। आज अयोध्या के चौक गुदरी बाजार खजूर वाली मस्जिद के सामने मनाया गया हजरत अब्बास का जन्म दिवस। ये जन्म दिवस पूरे अकीदत एहतराम के साथ केक काट कर मनाया गया। अलमदार हजरत अब्बास इमाम हुसैन के भाई थे और मौला अली के सबसे जानबाज बेटे थे और इमाम हुसैन के फौज के अलम बरदार थे। कहा जाता है जब वफा का नाम आता है तो हजरत अब्बास का नाम बड़े अकीदत से और एहतराम से लिया जाता है, क्योंकि इमाम हुसैन के सबसे वफादार मौला अब्बास थे, जो करबला में अपनी 4 साल की भतीजी के लिए, जो कि 3 दिन से भूखी और प्यासी थी, उसके लिए दरिया से पानी लेने गए थे, पर वह दरिया से वापस न आ सके। उस वक्त के क्रूर बादशाह यजीद के सिपाहियों ने उनको शहीद कर दिया था। 72 शहीदों में हजरत अब्बास शामिल थे, जिनका आज 3 फरवरी और उर्दू की 4 तारीख में उनका यौम विलादत मनाया गया, जिनकी याद में आज अयोध्या के गुदरी बाजार चौराहे खजूर वाली मस्जिद के सामने चाय चना और नाश्ते का स्टॉल लगाया गया था, जिसमें सभी मजहब और मिल्लत के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वहां पर बांटे जा रहे प्रसाद को ग्रहण किया। इस मौके पर हसन इकबाल ने बताया कि आज हम लोग हजरत अब्बास का यौम विलादत मना रहे हैं और इसी जरिए से समाज को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले भी हर मजहब और मिल्लत के लोग एक थे और आज भी हैं, जिसकी मिसाल आज लगाए गए चाय और पानी के स्टॉल में लोगों ने शिरकत कर एकजहती का पैगाम दिया। हसन इकबाल ने बताया कि जैसा कि करबला के शहीदों का एक ही पैगाम था, इंसानियत मानवता के रास्ते पर चलना और लोगों को सही दिशा बताना, आज हम करबला के उन्हीं 72 शहीदों में से एक हजरत अब्बास के पैगाम को आम कर रहे हैं। आप लोग से देना चाह रहे हैं। दरअसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हम लोग के आइडियल हैं, जिसको कहा जाता है, और पूरी इंसानियत के लिए आइडियल हैं। हम ही लोग का क्या है, कोई हम लोग के नहीं है। हम ये कैसे कह दें कि सिर्फ हमारा हुसैन है, वो तो पूरी दुनिया के लिए आया था और उसने इंसानियत के लिए जो शहादत पेश की वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उसने बग़ैर किसी धर्म, ज़ात, मिल्लत, वर्गवाद, ज़हरवाद जो भी इस देश के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर है, उससे अलग हटकर इंसानियत के लिए और उस सोच के लिए जो यजीदी सोच थी, वो जो कत्ल करना चाहती थी, जो बेगुनाहों को मारना चाहती थी, वो जो जुल्म और मजालिम पर थी, जो औरतों का सम्मान नहीं करती थी, जो नारियों को अपमानित करने के बाद उनको बेच दिया करती थी, इन सब के ख़िलाफ़ मौला ने करबला के मैदान में जो शहादत पेश की, उन्हीं के भाई मौला अब्बास है। इनको हम लोग ताजदार वफ़ा भी कहते हैं और ताजदार वफ़ा की ये शहादत ने पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल पैदा कर दी और एक ऐसी मिसाल जो पूरी दुनिया में ख़त्म होने तक और ख़त्म होने के बाद भी ये कायम रहेगी। और ये उन लोगों को जवाब है जो सांप्रदायिकता की आग जलाकर उस पर रोटी सेकना चाहते हैं, जो इंसानों को लड़ाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, जो इस देश और इस पूरी दुनिया को दंगे की आग में झोंककर अपनी हिटलर शाही को कायम करना चाहते हैं। उनके ख़िलाफ़ ये शहादत, उनके जुल्म के ख़िलाफ़ एक पैगाम है कि जब जब नफ़रत के बीज बोए जाएंगे, उसके बगल कोई मोहब्बत का पौधा ज़रूर निकलेगा और तमाम इंसानियत को रोशन कर देगा। ये अयोध्या की सरज़मीन है, यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी आए, लेकिन राम के बारे में लोगों को कहना आसान है, लेकिन राम भक्त जो अपने को कहते हैं, बहुत मुश्किल काम है। राम ने अपनी सौतेली माँ के सिर्फ वचन दे देने पर राजा दशरथ के, उन्होंने इस अयोध्या नगरी में राज सिंहासन को छोड़ दिया। क्या किसी में इतनी दम है जो अपने को राम भक्त कहता है? क्या वो सिंहासन छोड़ सकता है? इतना बड़ा नरसंहार हुआ, अभी इतना बड़ा कांड हुआ कुंभ में, तो क्या जो राम का नाम लेते हैं और जो ये कहते हैं कि राम हमारे आदर्श हैं, क्या वो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह गद्दी छोड़ सकते हैं? क्या बात है? कोई नहीं छोड़ सकता। और मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपने माता और पिता के लिए जो कार्य किया वो कोई कर भी नहीं सकता कि अपने पिता के सिर्फ एक शब्द कहने पर 14 वर्ष का वनवास ले लिया। ये यहाँ पर शांति का पैगाम देने के लिए, इंसानियत का पैगाम देने के लिए पूरी दुनिया को, जब वो राम जब इस धरती को छोड़कर बाहर निकले तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए और उन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत का पैगाम दिया। और कबीर लगाए हैं ये कोई मजहब मिल्लत की ये कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर जितने भी तीर्थ यात्री जो अयोध्या में आ रहे हैं, वो भी यहाँ पर क्या नाम है, जो यहाँ पर चल रहा है सबील, और जो जिसको भंडारा भी कहते हैं, उस शक्ल में समझ लीजिए, उसको पूरी तरह से ग्रहण कर रहे हैं और किसी तरह का कोई हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं। आप आकर यहाँ पर जिसको दिखाना हो दिखा दीजिए, बगैर मजहब व मिल्लत के लोग यहाँ पर खा पी रहे हैं। तो इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। दुनिया में यही एक पैगाम है जो जाएगा, इंसानियत का, जिंदा भी वही रहेगा जो मोहब्बत का पैगाम देगा। जालिम न जाने कितने आए इस दुनिया में और दफन हो गए, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है, और अगर कोई नाम भी लेता है तो सिर्फ उनके नाम पर थूकने का काम करता है। और मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि सिर्फ मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है। महात्मा गांधी जैसे लोग
जिन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, अहिंसा परमो धर्मा जिनका नारा था, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि 24 से लेकर 30 मुल्कों तक में उस आदमी की स्टैचू लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। सिर्फ इस वजह से नहीं, क्योंकि इसलिए कि वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर उसने सिर्फ मोहब्बत का पैगाम लोगों को दिया। तो जितने भी जालिम हैं मर जाएंगे, मोहब्बत का पैगाम देने वाले इस दुनिया में जिंदा रहेंगे और उनके अलावा कोई नहीं रहेगा। मैं हसन इकबाल। मौला अब्बास हमारे हज़रत अली के बेटे मौला अब्बास की विलादत है। उसके जन्म अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पर सबील लगाया है। सभी धर्म मिल्लत के लोग आ रहे हैं और अपना जो है चना है, आलू है, खजूर है, सब प्रसाद के तौर पर बांटा जा रहा है। सभी लोग खा रहे हैं और सभी लोग नजर हो रहा है। अयोध्या की धरती से क्या संदेश है? ये सरजमी है अयोध्या की, मोहब्बत और मिल्लत की ज़मीन है। सभी एक साथ रहते हैं, ना यहाँ हिंदू है ना कोई मुसलमान, सब एक इंसान है। हमारा पैगाम था ये मौला का। सभी एक साथ रह रहे हैं, सभी खा रहे हैं, सब पी रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम सैयद परवेज़ हुसैन। यहाँ पे हम मौला अब्बास की शान में आज उनकी विलादत है, तो इमाम हुसैन इस्लाम के छोटे भाई थे, उनकी आज विलादत है, तो उनकी विलादत की खुशी में हम लोग सबील लगाए हैं। क्या क्या है सबील? सबील में चना है, पानी है, दूध है और खजूर है। बहुत यहाँ पे हर मजहब और मिल्लत के लोग आ रहे हैं। हाँ, कोई मतलब किसी का कोई वो नहीं है कि कोई भी आके कोई भी खा ले, कोई भी पी ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्या संदेश है? आज के दिन बड़ा मुबारक दिन है जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि जैसे देश में लोग जो है ये भेदभाव कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ को मतलब ख़त्म किया जाए, आपस में मिलजुल के रहें। क्या बस नाम है? मेरा नाम है रज़ा अब्बास आमिर।